तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश आइकॉन यानी कि अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो सिनेमा घरों में रीलोड किया जा चुका है, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है। तो भाई कैसा है पुष्पा के पार्ट 2 का ये एक्सटेंडेड वर्जन, यानी कि भैया आज के वर्जन में हमें क्या नया देखने को मिला, वो सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा इस एक्सटेंडेड वर्जन के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भाई जब से पुष्पा के पार्ट 2 की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर, यह फिल्म दिन दुगनी रात चौगनी लगातार तरक्की करती आ रही थी सिनेमाघरों में। यानी कि भैया इस फिल्म ने जो जो कारनामे किए हैं ना मेरे भाई सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से, उसके बारे में हम जितनी भी प्रशंसा करें इस फिल्म की वो कम है मेरे भाई। और आज जब मैंने इस फिल्म के एक्सटेंडेड वर्जन को सिनेमाघरों में देखा ना, तो भैया उसको देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों को गारंटी से कह देता हूं कि भाई लिख लो, अब ये फिल्म इसी एक्सटेंडेड वर्जन की वजह से 2000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने वाली है। और मैं इस फिल्म को लेकर ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो भैया आज मैंने एक खास बात देखी सिनेमाघर में कि भाई इस फिल्म का जो बिजनेस था ना वो बिहार के सिनेमाघरों में भी स्लो हो गया था, यानी कि ऑडियंस ना के बराबर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि भैया सिनेमाघर खाली जा रहे थे, लेकिन ऑडियंस का जो जमावड़ा लगा हुआ था ना पिछले 10 दिनों पहले तक, वो जमावड़ा आज फिर से देखने को मिला मुझे सिनेमाघरों में। जब मैं इस फिल्म को देखने पहुंचा सिनेमाघर में तो भाई वहां पर कई लोग मुझसे मिले जो कि भैया पर्सनली मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो वो लोग मुझसे ये बात पूछने लगे कि सर आज के इस नए एडिशन में हमें क्या खास देखने को मिलेगा, क्या इस फिल्म में नया ऐड होने वाला है जो कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ाएगा। तो भाई उनके सवाल को सुनने के बाद मैंने यही बात बोला कि भैया हमको ऐसा है कि हमको पुष्पा भाऊ ने ये एक्सटेंडेड वर्जन तो पहले नहीं दिखाया है, और मैं तो आप ही लोगों के साथ इस एक्सटेंडेड वर्जन को देखने आया हूँ इसी उम्मीद से कि भैया इसमें मुझे भी क्या खास देखने को मिलने वाला है। और वो लोग इस बात पर हंसने भी लगे। तो भाई वहां पर मेरे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा था जो कि बहुत ही वाजिब सवाल मुझे लगा था कि सर क्या ये जो एक्सटेंडेड वर्जन आज रीलोड किया गया है ये क्या सोची समझी रणनीति के तहत तैयार किया गया एक प्लान था। तो भाई उस बंदे के सवाल को सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि भैया देखो, पहले इस फिल्म का जो टोटल लेंथ था वो था 3 घंटे 20 मिनट 38 सेकंड का। अब आज जब इस फिल्म का जो 20 मिनट का एडिशन जिसमें जो ऐड किया गया, इसकी वजह से इस फिल्म का जो टोटल लेंथ हो जा रहा है वो लगभग 4 घंटे का हो जा रहा है मेरे भाई। और ये कैसे हो रहा है, तो भैया देखो 10 मिनट इंटरवल का आप जोड़ लो और 10 मिनट स्टार्टिंग का जोड़ लो, यानी कि भाई किसी भी फिल्म को चालू होने में लगभग और एक्स्ट्रा 20 मिनट की आवश्यकता होती है। यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म का जो टोटल लेंथ हो जा रहा है वो 4 घंटे का हो जा रहा है। और अगर ये फिल्म इतने ही लेंथ के साथ अगर शुरू में सिनेमाघरों में रिलीज होती तो भाई मल्टीप्लेक्स की अगर हम लोग बात करें बड़ी शहरों की यानी कि मेट्रो सिटीज की बात करें तो वहां पर मॉर्निंग का शो लगाकर इस फिल्म के 5 शो चलाए जा सकते थे। लेकिन भाई रिमोट इलाकों में जहां पर ऑडियंस बहुत सोच कर किसी फिल्म को देखने के लिए शाम के शो के बाद जाती है, तो भैया वहां पर इस फिल्म के केवल 3 शो चलते और इसकी वजह से भैया इस फिल्म के मेकरों को बड़ा नुकसान होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया सुकुमार सर ने और इस फिल्म के मेकरों ने यही सोचकर इस फिल्म का ये 20 मिनट का एडिशन जो है वो हटाया होगा। और अगर उन्होंने भाई ये सोचकर नहीं हटाया होगा ये 20 मिनट का एडिशन, यानी भैया उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत वो 20 मिनट का एडिशन हटाया होगा कि भाई नहीं, जब हमारी फिल्म 1500 करोड़ का बिजनेस पार कर लेगी, 1700 करोड़ का बिजनेस पार कर लेगी और जहां पर हमारी फिल्म थोड़ी सी डाउन होगी तो वहां पर हम ये एडिशन ऐड करेंगे। तो भाई अगर उन लोगों ने ये सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाया होगा ना, तो इसके लिए तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भैया सुकुमार सर को कि भाई उन्होंने ये एक मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रखा था इस फिल्म के लिए, जिसकी मदद से अब ये फिल्म भाई 2000 करोड़ का बिजनेस पार करने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों वाकई में आज जब मैंने इस फिल्म के एक्सटेंडेड वर्जन को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भैया जो एक फ्लैक्चुएशन मुझे कहानी में नजर आ रही थी जब मैंने इस फिल्म को पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, मतलब इस फिल्म को मैंने 4 बार देखे मेरे भाई।
जब मैंने इस फिल्म के 4 बार देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भैया फिल्म की कहानी में ना कहीं कहीं फलक्रम है, मतलब कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएशन, कहीं ना कहीं कुछ गायब सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया अचानक ही कहानी कहीं से कहीं जंप करके जा रही है, यानी कि स्टोरी लाइन समझ में आ रहा था, लेकिन लग रहा था बीच में ना कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग वाला जो सवाल है ना, वो आज क्लियर हो गया कि नहीं भाई, ये वो पोर्शन थे इस फिल्म के जो कि इस फिल्म के साथ ऐड होने के बाद इस फिल्म की कहानी को पूरा कर दे रहे हैं। यानी कि भाई वो सीन जो आज ऐड हुए ना इस फिल्म में, उन्होंने भैया इस फिल्म का पूरा स्टोरी लाइन हम लोगों के सामने क्लियर कर दिया है, जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से अब ये बात कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म का जब पार्ट 3 आएगा ना भाई, वो और भी तबाही वाला होने वाला है मेरे भाई। दोस्तों, जब आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको याद होगा कि भैया इस फिल्म की शुरुआत कहां से होती है। तो भाई उस जापान वाली सीक्वेंस है कि भैया डॉकयार्ड पर पुष्पा का माल पहुंचा हुआ है और वहां पर पुष्पा का इंट्रोडक्शन सीन होता है, जिसको उल्टा लटका देते हैं और वहां पर पुष्पा जो है वो जापानी जो माफियाज हैं उनसे लड़ते हुए घायल होता है और पानी में गिरता है। ये सीक्वेंस हम लोगों ने देखा था सिनेमाघर में। पानी में वो गिरता है और उसके बाद वो पानी में जब गिरता है तो उसको उसके बचपन की याद आती है, वो कितना साहसी था, और अचानक फिर उसकी नींद खुलती है तो वो घर में है। मतलब कि फ्लैक्चुएशन। अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें तो भैया पार्ट 1 की कहानी कहाँ खत्म हुई थी, तो भैया भैरव सिंह शेखावत के साथ उसका जो कंट्रोवर्सी होता है पुष्पा का, और वहां से पुष्पा अपना भी कपड़ा उतारता है और उसके भी कपड़े उतरवा कर वो अपनी शादी में नंगा पहुंचता है। तो उसके बाद का पोर्शन कहाँ गया? मतलब कि ये कई सारे सवाल थे जो कि सेकेंड पार्ट में हमें मिसिंग नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब मैंने इस फिल्म के इस एडिशन को देखा तो भाई इस नए एडिशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भाई देखो कि अगर ये 20 मिनट के सीक्वेंस का अगर मैं रिव्यू आप लोगों को दे दिया तो भैया सारा स्पॉइलर आप लोगों के सामने आ जाएगा कि भैया इस फिल्म में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, जो नया एडिशन आप लोगों के सामने आया है। तो मैं हिडन करूंगा सारी चीजों को। मैं चाहूंगा कि आप अपना इंटरेस्ट बनाकर इस फिल्म को एक बार फिर से सिनेमाघरों में देखने जाओ, जहां पर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि भैया एक नयापन आपको इस फिल्म की कहानी में देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि आपने फिल्म देखा है तो आपको सीक्वेंस याद रहेंगे, लेकिन ये जो नए एडिशन जब इसमें ऐड ऑन होंगे ना, तो आपको पूरी कहानी क्लियर होती नजर आएगी। पहला जो सीक्वेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो इस नया एडिशन के माध्यम से देखने को मिलने वाला है, मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूं। तो पहला सीक्वेंस आपके सामने आएगा पुष्पा का वो साहसिक बचपन, कि भैया पुष्पा बचपन में इतना साहसी कैसे था। यानी कि भैया वो जो पानी में गिरा पुष्पा, और उसके बाद वो सीन जो कनेक्ट होता है, उसके थोड़े से पोर्शन आपको और देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद भैया भैरव सिंह शेखावत की चाल, मतलब वो क्या चाल चल रहा है वो तो आपने फिल्म में देखा था, लेकिन कुछ और भी कैसे ऐसे चाल हैं जो कि आपने इससे पहले वाले वर्जन में नहीं देखा होगा। देन उसके बाद भाई भैरव सिंह शेखावत का आपको एक और नया अवतार देखने को मिलेगा कि भाई वो तस्करी का अपना भी एक जाल बुन रहा है। स्पॉइलर हो गया ना, लेकिन अब इससे आगे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा। हाँ, इसमें एक सीक्वेंस आपको और देखने को मिलेगा कि भैया क्यों पुष्पा जापान पहुंचा था, उसके जापान पहुंचने का कारण क्या था, और वहां पर सिंडिकेट की जो मीटिंग हो रही है भैया वो किसके साथ हो रही है। यानी कि भैया इस फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन जो आपने अभी देखा है ना, इसका अगला जब पार्ट आएगा ना, पार्ट 3, तो उसमें वहां पर ये सारी चीजें और खुलकर क्लियर होंगी। और इसके बाद भैया वर्चस्व की लड़ाई कैसे श्रीनु और इसके बीच में चल रही है, इसके भी कुछ सीक्वेंस इसमें आपको एड ऑन होते हुए नजर आएंगे। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस आप लोगों से यही चाहूंगा कि भैया मुझसे पूरी कहानी सुनने से अच्छा है कि आप इस फिल्म को खुद अपनी नजरों से देखने जाओ एक बार फिर सिनेमाघरों में। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि भाई जो मिसिंग पॉइंट्स आपको नजर आए थे ना भाई, वो वाला पोर्शन कि वेयर इज द पुष्पा वाला पोर्शन, बहुत सारी चीजें भाई इस फिल्म में क्लियर होंगी, जिसको आप देखकर बोलोगे कि भाई ये फिल्म तो 20 मिनट के एडिशन के मदद से और नई हो गई है। तो दोस्तों, वाकई में मजा आया आज इस फिल्म को देखने के बाद। मैं बोलूंगा कि भैया ऐसा लग रहा था मुझे आज कि मैं इस फिल्म को पहली बार देख रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो कि दिमाग उधर जाने ही नहीं दे रहा था कि भाई ये फिल्म तो हम लोगों ने 4 बार देख ली है। लेकिन आज इस फिल्म को मैं जब देख रहा था तो मुझे लग रहा था यार कि मैं पहली बार इस फिल्म को देख रहा हूं, क्योंकि भैया चंग जो ऐड हो रहे थे ना वो शानदार थे। तो जाओ यार इस फिल्म को देखो, और इस फिल्म को जब आप लोग देखोगे तो भैया ये फिल्म इस एडिशन की वजह से भाई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ना भाई, तो उसमें तो मदद हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।